जो की पुष्टि 6,239 सक्रिय मामले शेष। पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा ने सरायकेला खरसावां में ग्रामीणों से किया सीधा संवाद। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित पुलिस कैंप की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। कोरोना संक्रमण काल में दुमका के सब्जी उत्पादक किसानों की माली हालत बेहद खराब। उपज का सही दाम नहीं मिलने से मवेशियों को खिला रहे हरी सब्जियां। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। सभी दर्शकों से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्षों से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिम्स्टेक की 20वीं वर्षगांठ पर बिम्स्टेक देशों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज का दिन विशेष है, हम बिम्स्टेक की 20वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। बिम्स्टेक के सभी देशों को मेरी ओर से बधाइयां। देश में कोरोना के दैनिक मामलों में गिरावट का दौर जारी है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 1,14,407 नए मामले सामने आए हैं, जो 2 माह में सबसे कम है। हालांकि इस अवधि में 2,677 लोगों की जान भी चली गई। पिछले 24 घंटे के अंतराल में 1,89,232 लोगों ने कोरोना को मात देकर जिंदगी की जंग भी जीती। इधर झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में रांची में जहां 47 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, वहीं पूरे राज्य में कुल 517 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई। इस अवधि में हालांकि 12 लोगों की मौत भी हुई, जबकि 1098 कोरोना वीरों ने कोविड को हराया। राज्य में फिलहाल कोरोना के 6,239 सक्रिय मामले शेष हैं, जबकि अब तक कुल 3,29,640 लोग इस महामारी से उबरकर स्वस्थ हुए हैं। राज्य का रिकवरी रेट फिलहाल 96.68% है। गोड्डा जिले में कोरोना संक्रमण के मामले अब कम होते जा रहे हैं। जिले में पिछले 24 घंटे में सिर्फ 3 लोग ही पॉजिटिव पाए गए, जबकि 9 लोग कोरोना मुक्त होकर अस्पताल से अपने घरों को रवाना हुए। दिल को सुकून देने वाली बात यह रही कि 24 घंटे में किसी की कोरोना से मौत नहीं हुई। एक और गुड न्यूज यह है कि गोड्डा में उपलब्ध 252 ऑक्सीजन बेड में से 241 बेड अब खाली है। इधर प्रशासन और डॉक्टर्स की टीम गांव की तरफ अब ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। गोड्डा के उपायुक्त ने भी सुदूर बसंत राय का दौरा कर वहां घर घर जाकर लोगों से टीकाकरण की अपील की। आईएमए की अध्यक्ष डॉक्टर प्रभा रानी और सिविल सर्जन ने भी ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण अभियान और कोरोना रोकथाम पर बल दिया है। नहीं हुई है, जबकि अधिकतर लोग 45 प्लस के हैं, तो इस बात को हमें जनता तक पहुंचाना है और इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। तो कल हम लोगों ने आईएमए की एक मीटिंग भी की है। तो ये कंपैरिजन 1 साल से उधर 2100 में 10 डेथ और 3700 में हमारे 75 डेथ, तो ये डेथ रेट जो इतना ज्यादा बढ़ा इसकी जो तो हम डोर टू डोर जाके उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और उन्हें समझा रहे हैं वैक्सीनेशन के बारे में, और जो एक ह्यूमर फैला हुआ है उसे दूर कर रहे हैं ताकि लोग वैक्सीनेशन रहे सुरक्षित रहें। कोल इंडिया और बीसीसीएल की तरफ से धनबाद में ड्रोन के जरिए सैनिटाइजेशन की शुरुआत की है। ड्रोन के सहारे सेंट्रल अस्पताल और उसके चारों ओर सैनिटाइज किया गया। कोरोना योद्धा के रूप में विकसित इस ड्रोन सैनिटाइजर के संचालक ने बताया कि यह ड्रोन एक बार में 10 लीटर सैनिटाइजर लेकर उड़ने और सैनिटाइज करने की क्षमता रखता है। कोरोना की महामारी जैसे कि अभी फैली हुई है, उससे निपटने के लिए, उससे बचाव हेतु कॉलोनी की सुरक्षा के लिए सब कार्य किया जा रहा है बीसीसीएल की तरफ से। तो ये जो चेन्नई से टीम आई हुई है,
क्या कुछ नाम है कंपनी का? कुछ कंपनी का नाम तो है गरुड़ा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई। अच्छा, अभी तक कहाँ पे किया गया है? अभी तक न्यू कॉलोनी में हुआ है, HRD के सामने हुआ, गेस्ट हाउस में हुआ। बाकी काम पूरा कल से स्टार्ट हो जाएगा पूरा जगजीवन नगर में। लगभग कितना का कॉस्टिंग गिरता है एक बार करने में? एक बार का कोरोना के जोखिम को दूर रखने के लिए देश भर में आजकल बड़े पैमाने पर कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान भी चल रहा है। देश में कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा अब बढ़कर 23,13,22,417 हो गया है। देश में अब तक 23 करोड़ से अधिक डोज लगाई जा चुकी हैं। इनमें टीकाकरण अभियान के 141वें दिन शनिवार को शाम 7 बजे तक 31 लाख से अधिक वैक्सीन लगाई गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि शनिवार को दी गई कुल डोज में से 18 से 44 आयु वर्ग के 16,19,504 लाभार्थी। कोरोना वायरस के प्रहार से प्रसार भारती परिवार को बचाने के वास्ते आज दूसरे दिन भी डीडी झारखंड परिसर में मेगा कोविड टीकाकरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अधिकारियों, कर्मचारियों, केंद्र से जुड़े कलाकार और अन्य कार्यरत कर्मियों तथा उनके परिवार के सदस्य उत्साहपूर्वक टीका लगवा रहे हैं। वैश्विक कोरोना से प्रसार भारती को सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने के वास्ते डीडी झारखंड परिसर में आयोजित इस मेगा कोविड टीकाकरण शिविर में टीका लेने वालों का उत्साह देखते ही बना और कई लोग वैक्सीन लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। मेगा कोविड टीकाकरण शिविर में सभी पात्र लोगों के साथ ही युवाओं और महिलाओं की भी अच्छी भागीदारी रही और सबों ने टीका लेने के बाद अन्य लोगों से भी कोविड का टीका लेने की अपील की। दूरदर्शन केंद्र पर आकर हम टीका लिए, अच्छा लगा। किसी तरह की कोई परेशानी हमको नहीं हुई। दूरदर्शन की यह बहुत अच्छा पहल है। हम चलने फिरने में असमर्थ है, लेकिन गाड़ी में ही आके हमको टीका दिए। दूरदर्शन केंद्र पर कोविड टीका हम लिए, बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया गया था और जगह पर बहुत भीड़ होती है, लेकिन यहाँ पर नहीं था। और मैंने आज कोवैक्सीन ली है और ऐसा कुछ नहीं है, बस ठीक है, प्रोटेक्टिव फील हो रहा है। इस मौके पर डीडी झारखंड के निदेशक अभियंत्रण RK राव ने कहा कि प्रसार भारती परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस मेगा कोविड टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि कोविड टीका के कवच से दूरदर्शन परिवार सुरक्षित होगा और इससे आने वाले दिनों में केंद्र की कार्यक्षमता भी बढ़ेगी। हमारे दूरदर्शन मैनेजमेंट के साइड से प्रयास की गई, जिसके कारण आज कोवैक्सीन का मेला लगाया गया है। इसमें हमारे जितने भी स्टाफ हैं, कैजुअल हैं, स्ट्रिंगर्स हैं और जो स्टाफ बच गए हैं, सारे का पहला डोज वैक्सीन हो जाएगा। और कुछ लोग पहले से जो 45 से प्लस हैं वो तो सारे का सारे हमको लगता है 1 डोज ले चुके हैं। अब कोविशील्ड का ज़्यादा लिया गया है, उसका भी टाइम नहीं है। इस तरह से हमारे दूरदर्शन में मोर और लेस 100% वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज हो जाएगा और हमारा केंद्र हमको लगता है कि पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। कोविड से जंग में वैक्सीन बेहद कारगर और सुरक्षित सुरक्षा कवच है, जो कोरोना वायरस के खतरों से लोगों को बचाता है। जागरूकता बढ़ने से टीका लेने वालों की तादाद आजकल हर जगह बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए डीडी झारखंड परिसर में मेगा कोविड टीकाकरण शिविर का आयोजन अपनी सार्थकता साबित कर गया और लोगों ने बड़े आराम से वैक्सीन लगवाया। दुमका जिले में कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम को तेज करने के लिए उपायुक्त राजेश्वरी बी अधिकारियों की टीम के साथ खुद शिविरों में पहुंचकर लोगों को बिना किसी भय के टीका लगवाने के लिए प्रेरित कर रही हैं, ताकि कोरोना का खतरा कम हो तथा विकास कार्यों को गति मिले। दुमका उपायुक्त राजेश्वरी बी जिले में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर संजीदा हैं और खुद शिविरों में पहुंचकर लोगों को बिना किसी भय के टीका लगवाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। वे लोगों को समझा रही हैं कि टीकाकरण की सफलता से ही जीवन सामान्य हो सकेगा और विकास कार्यों को गति मिलेगी। बुखार चढ़ता है, बीमारी होता है, लेकिन अब ये डर उनके मन में दूर हो चुका है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जो भी टीका लिए हैं वो कोरोना महामारी से
और ज़्यादा सुरक्षित है। तो ये जो गलतफहमियां हैं, जो अफवाहें हैं समाज में कि टीका लेने से कुछ हो जाएगा, वो दूर हो रहा है और धीरे धीरे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जागरूक नागरिक आ रहे हैं टीका लेने के लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ और आशा करती हूँ कि आने वाले दिनों में जो कैंप्स हमारे ब्लॉक प्रशासन के द्वारा अलग अलग पंचायतों में लगाया जा रहा है, उसमें सभी जो 45 वर्ष से अधिक उम्र के हैं वो आए और उसका टीका ले। उपायुक्त राजेश्वरी बी ने बताया कि टीके को लेकर लोगों का अनावश्यक डर अब दूर हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाना जरूरी है। रूप से आने वाले दिनों में जिस पंचायत में ज्यादा से ज्यादा टीका हुआ है, उस पंचायत में विकास के जो योजनाएं हैं जो रुके हुए हैं वो सभी भी आगे बढ़ेंगे। कई सारे लोग अपने शिकायतों को जिला तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके काम नहीं हो रहा है क्योंकि महामारी फैला हुआ है और सभी के मन में डर है। लेकिन अगर सभी पंचायतवासी टीका लेते हैं तो हम लोग विकास के शिविर लगा सकते हैं और जो काम रुका हुआ है जनता का वो सभी को आगे बढ़ा सकते हैं। इस बीच दुमका में टीकाकरण अभियान को लेकर जारी जन जागरूकता से अब बड़ी संख्या में लोग केंद्रों पर टीका लेने पहुंच रहे हैं और बूढ़े बुजुर्ग भी इस काम में पीछे नहीं हैं। नहीं ले रहे थे डर का मारे, हम लोग सबको हमको समझाया, डीलर समझाया, आंगनबाड़ी वाली दीदी समझाई, हम लोग को तब हम लोग आए हैं लेने के लिए। वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है हम सबों के लिए। सरकार ने ऐसा जो निकाला है बहुत अच्छा निकाला है, इससे हम लोगों को राहत मिलेगा। गौरतलब है कि दुमका जिले में अब तक लगभग 1,80,000 लोगों ने कोरोना के टीके लगवाए हैं। वहीं जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार भी अब थमती नजर आ रही है। शुक्रवार को जिले में कोरोना संक्रमण का केवल एक नया मामला मिला, जबकि 13 लोगों ने कोरोना को मात दी। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। खूंटी के नक्सल प्रभावित इलाकों में अब वैक्सीन को लेकर अफवाह के बादल छंटने लगे हैं और जागरूकता बढ़ने से लोग वैक्सीन लेने के लिए टीका केंद्रों की ओर खींचे चले आ रहे हैं। कोरोना से जारी जंग के बीच अब खूंटी के ग्रामीण इलाकों में भी टीकाकरण अभियान ने गति पकड़ी है। ग्रामीण बुजुर्ग से लेकर युवा तक वैक्सीन लेने के लिए सेंटर में पहुंचने लगे हैं। कुदा पंचायत के बुरजू सेंटर में 42 जबकि कोटना में 11 लोगों ने वैक्सीन लगवाया तथा अन्य लोगों से भी वैक्सीन लेने की अपील की। इम्यूनिटी पावर वो कम हो जाता है, जिसके कारण हमें शुरू में थोड़ा तकलीफ होता है, पर वैक्सीन लेने से हमें कोरोना होगा पर उससे हमें आगे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। टीकाकरण से किसी को परेशानी तो नहीं हो रहा है, जैसे कि जांच करके ही हम लोग टीका दे रहे हैं। जिसका ये बीपी सब हाई सब है, लो सब है, उसको भी थोड़ा समझा के हम लोग टीका दे रहे हैं। इस वीडियो प्रदीप भगत ने दोनों वैक्सीनेशन सेंटरों में स्वयं उपस्थित रहकर ग्रामीणों को वैक्सीन दिलाने का काम किया। उन्होंने कहा कि यह प्रखंड और जिले के लिए शुभ संकेत है कि भ्रांति दूर होने से आदिवासी बहुल गांवों के लोग अब वैक्सीन लेने के लिए सामने आने लगे हैं। और ग्राम सभा में जितने भी अफवाह है उसको दूर करने का हम लोगों ने प्रयास किया था, जिसमें मेरे साथ जो है सेवा वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष भी थे। तो दोनों के सहयोग से जो हम लोग अभियान चला रहे हैं, जो टीकाकरण अभियान में जो गांव वालों के बीच में भ्रांति फैली हुई है, उसको काफी हद तक दूर करने में हम लोग सफल हुए हैं। कोविड से सुरक्षा के लिए सुरक्षा कवच का महत्व अब सबों को समझ में आने लगा है, जिससे दूर दराज के इलाकों में भी टीकाकरण अभियान की लोकप्रियता अब बढ़ने लगी है, जो निश्चित रूप से जल्द ही देश से कोरोना की विदाई का संकेत है। खूंटी से ज्योत्सना। वैश्विक कोरोना संक्रमण के दौर में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा रामगढ़ सदर अस्पताल को पुरस्कृत किया गया है। कोरोना काल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए विभिन्न मानकों पर खरा उतरने के बाद रामगढ़ सदर अस्पताल को परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2 पुरस्कारों से नवाजा गया है। रामगढ़ जिले की सिविल सर्जन गीता सिन्हा मानकी ने बताया कि पहला पुरस्कार लक्ष्य के तहत मिला है, जो लेबर रूम और ऑपरेशन थिएटर में बेहतर कार्य के लिए दिया गया है। दूसरा पुरस्कार कायाकल्प के तहत मिला है, जिसके वास्ते खूंटी सदर अस्पताल का भी चयन हुआ है। दोनों अस्पतालों को पुरस्कार स्वरूप 25-25 लाख रुपए की राशि दी गई है।
सम्मान पत्र हमें मिले हैं। एक है जिसे हम लोग कहते हैं लक्ष्य को लेबर रूम और ओटी के बेस्ट लेबर रूम और ओटी के कारण झारखंड में सम्मान मिला है। रामगढ़ सदर अस्पताल के लेबर रूम और ऑपरेशन थिएटर के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर मृत्युंजय सिंह ने भी कोरोना काल की विषम परिस्थितियों के बावजूद अस्पताल को 2-2 पुरस्कार मिलने पर प्रसन्नता जताई है। रामगढ़ की विधायक ममता देवी ने रामगढ़ सदर अस्पताल को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में राज्य में प्रथम पुरस्कार मिलने को जिले के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है तथा इसे सामूहिक प्रयास और कड़ी मेहनत का परिणाम बताया। स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने तथा बेहतर कायाकल्प के लिए राज्य में प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है, जो पूरे रामगढ़ जिले के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। रामगढ़ जिले के सदर अस्पताल को 2-2 अवार्ड मिलने से जिले के आम लोग भी खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। समाजसेवी मुकेश यादव ने कहा कि अस्पताल को मिला यह अवार्ड प्रमाणित करता है कि रामगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हैं। रामगढ़ जिले के सदर अस्पताल को 2-2 अवार्ड मिलना हम सभी रामगढ़ वासियों को गौरवान्वित करता है। ऐसे समय में यह अवार्ड दिया गया जब पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। कोरोना काल में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, जिस पर रामगढ़ सदर अस्पताल ने खरा उतरकर सरकारी अस्पतालों पर जनता के विश्वास को मजबूत किया है। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा ने कल सरायकेला खरसवां के नक्सल प्रभावित इलाकों के ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याएं जानी तथा उनके समाधान का भरोसा दिलाया। पुलिस महानिदेशक ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से स्थापित पुलिस कैंप की सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया तथा आवश्यक निर्देश दिए। मई महीने में 1,02,709 करोड़ रुपए का सकल जीएसटी राजस्व संग्रह हुआ है। देश ने यह उपलब्धि लगातार 8वीं बार हासिल की है। मुताबिक मई महीने में एक बार फिर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जीएसटी संग्रह किया गया। बीते साल की तुलना में मई महीने में जीएसटी संग्रह 65% ज्यादा हुआ है और ये मई 2021 में 1,02,709 करोड़ रुपये रहा। ये लगातार 8वां महीना है जब जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा किया गया है। कोरोना महामारी की वजह से छोटे कारोबारियों को जीएसटी रिटर्न फाइल करने में कई रियायतें दी गई हैं। वित्त मंत्रालय का मानना है कि मई महीने के लिए वास्तविक जीएसटी संग्रह इससे भी ज्यादा हो सकता है। कोरोना संक्रमण काल में दुमका जिले के सब्जी उत्पादक किसानों की माली हालत आजकल बेहद खराब हो गई है। पेश है सब्जी उत्पादन के लिए मशहूर बास्कीचक गांव से यह ग्राउंड रिपोर्ट। दुमका में इस साल जहां सब्जी का बम्पर उत्पादन हुआ है, वहीं खरीदारों की कमी की वजह से किसानों को उपज का सही दाम नहीं मिल रहा है। यहां हालत यह है कि किसान खेतों से सब्जी तोड़कर बाजार बेचने की बजाय अपने मवेशियों को खिला रहे हैं। दुमका जिला अंतर्गत सदर प्रखंड में मयूराक्षी नदी के किनारे बसा बास्कीचक गांव सब्जी उत्पादन के लिए काफी मशहूर है। पिछले 4 दशक से यहाँ की सब्जियां स्थानीय बाजार के अलावा दूसरे शहरों की मंडियों में भी जाती रही हैं, मगर इस बार ऐसा नहीं है। चल रहा है, इसीलिए हम लोग का बाजार, हम लोग का परिस्थिति खराब है। इसमें अगर यदि कोरोना नहीं रहने से हम लोग का बाजार का स्थिति ठीक है था पहले का। सरकार की तरफ से कोई फायदा? इसमें सरकार का हम लोग का कुछ फायदा नहीं है। इसमें बोलता है जब मोदी सरकार बोलता है पैसा पूरा देते हैं, अगर कहाँ पैसा खाता में हम लोग आता है, आते कहाँ पैसा हम लोग का, अरे देता है बस 2000 बस। उसमें गांव के इन हरे भरे खेतों को देखकर किसान के मन को खुशी से भर जाना चाहिए, मगर बास्कीचक गांव के सब्जी उत्पादक किसानों में मायूसी है। भिंडी लगाने में और भी सब्जियों भी है, झींगा, करेली, कद्दू, खीरा, उसमें हम लोग का पूंजी जो लगाते हैं उसका पैसा नहीं उठता है। मान लीजिए ये भिंडी जो अभी लगाए हैं, भिंडी
भिंडी अभी मान लीजिए 20 रुपया से 30 रुपया किलो बिकना चाहिए, तभी हम लोग का फायदा होगा। यहाँ के किसानों की शिकायत है कि एक ओर जहाँ उपज का सही दाम नहीं मिल रहा है, वहीं खाद बीज की कीमत और बिजली दर में भारी वृद्धि हो गई है। इस दोहरी मार से किसानों की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई है। 75 रुपया, अब ये 150 रुपया कैसे देंगे हम लोग? अच्छा, कोई लाभ नहीं है, सब्सिडी कुछ नहीं है, तो क्या कैसे हम लोग का गुजार चलेगा? खाना बिना खाने वाले से हम लोग का पेट नहीं भरता है। अब जितना फसल होता है। बहरहाल दुमका जिले में बास्कीचक के किसानों की तरह बाकी सब्जी उत्पादक किसानों की भी यही कहानी है। इन किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है ताकि खेती किसानी के इस पुश्तैनी कारोबार को वे जारी रख सकें। दुमका से आरके की रिपोर्ट। सरायकेला खरसावां जिले के उपायुक्त अरवा राजकमल ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 32 और 33 के निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया और निर्माण कार्य में प्रगति लाने का निर्देश दिया। बस ये है प्रशासन का कि नेक्स्ट 32 और 33 का जो काम है उसमें तेजी लाएं। कल के दिन में एक अच्छा मीटिंग भी हुआ था, सभी संबंधित विभागों के साथ चर्चा भी हुआ था और आज उसका धरातल पे क्या परिस्थिति है उसका जायजा लेने के लिए मैं निकला और काफ़ी उपयोगी महसूस हो रहा है। यदि ये दोनों एनएच के जो काम पूरा हो जाता है तो पूरे क्षेत्र में विकास की गति में भी बढ़ोतरी होगी और यहाँ स्पेशली जिन रैतों का जमीन जा रहा है उनके भी हित को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन कदम उठाएगी। आयकर विभाग ऑनलाइन रिटर्न भरने का अपना नया पोर्टल कल से शुरू कर रहा है। यह पोर्टल करदाताओं को आधुनिक, सुविधाजनक और सुगम माध्यम प्रदान करता है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि नए करदाताओं की आवश्यकता के अनुरूप तैयार किए गए इस पोर्टल से आयकर रिटर्न की तत्काल जांच हो सकती है और करदाताओं को जल्द वापस भुगतान हो जाता है। करदाता को क्या क्या दस्तावेज और स्पष्टीकरण देने हैं, इसकी जानकारी एक ही डैशबोर्ड पर दर्शाई जाएगी। मंत्रालय ने बताया कि पोर्टल पर प्रश्न और उनके उत्तर देने की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे करदाताओं को काफी सुविधा मिलेगी। मंत्रालय के अनुसार करदाता अपने वेतन, आवास, संपत्ति, व्यवसाय और अन्य प्रकार की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं, जिसे आयकर रिटर्न भरने से पहले इस्तेमाल किया जा सकता है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि नई कर भुगतान प्रणाली अग्रिम भुगतान की किस्त जमा करने की अंतिम तारीख 18 जून के बाद आरंभ की जाएगी। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अब धीमी पड़ती जा रही है। संकट के इस दौर में इलाज के दौरान ऑक्सीजन की आपाधापी ने प्रकृति के महत्व को समझा दिया है। रांची की एक ऐसी महिला है जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति बेहद ही गंभीर है और अपने स्तर से इसे बचाने में जुटी हुई है। माला देवी के बगीचे में आम, पपीता और नींबू जैसे फलदार वृक्ष तो है ही, साग सब्जी की भी कोई कमी नहीं है। हरी भरी यह बगिया पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। वे कहती है कि घर का कामकाज देखते हुए हर किसी को पेड़ पौधों के संवर्धन पर ध्यान देना चाहिए और इसमें हम लोग को ये करना चाहिए कि हर एक आदमी को इसके लिए जागरूक होना चाहिए कि नहीं कुछ तो आप तुलसी का पौधा तो लगा ही सकते हैं, इसके लिए कोई जगह इशू नहीं है या फिर इसमें बहुत ज्यादा खाद ये वो कुछ नहीं है, उसको आसानी से आदमी लगा सकता है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति युवाओं का रुझान अधिक देखा जाता है। माला देवी की बेटी दया भास्कर को भी पेड़ पौधों से बेहद ही ज्यादा लगाव है। पढ़ाई के साथ साथ दया भास्कर बगीचे को भी अपना समय देती हैं। वे कहती हैं कि प्रकृति को बचाने के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत है। तो मेरे छत पे बहुत सारे ऐसे पौधे लगे हुए हैं और मम्मी ने ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रखी है, जो कि बहुत ज़रूरी है अभी के टाइम में कि हम लोग पौधे लगाएं, क्योंकि वही एक माध्यम है जिसके सहारे हम लोग जीवित रह सकते हैं। ऑक्सीजन हमें चाहिए और इसका इम्पोर्टेंस अभी हम लोग को पता चल रहा है। प्रकृति ने हमें पहाड़, नदियां, झरने और वनस्पति जैसे कई बहुमूल्य उपहार दिए हैं। जरूरत है अब इन प्राकृतिक उपहारों के संरक्षण और संवर्धन का संकल्प लेने और उसे मूर्त रूप देने की। रांची से करमवीर की रिपोर्ट।
वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने लोहरदगा के कुड़ू प्रखंड सह अंचल कार्यालय में 49 किसानों के बीच धान के बीज का वितरण किया। विनिमय एवं वितरण योजना अंतर्गत 50% अनुदान पर किसानों को यह बीज दिया गया है। इस दौरान 50 ताना भगतों के बीच 50% अनुदान पर पंप सेट का भी वितरण किया गया। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा और उपायुक्त शशि रंजन ने कल खूंटी में संयुक्त रूप से बीज वितरण का ऑनलाइन शुभारंभ किया। इस दौरान कृषि जागरूकता रथ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सतत प्रयास हो रहे हैं। इस सिलसिले में शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, स्थानीय विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा और उपायुक्त शशि रंजन द्वारा संयुक्त रूप से बीज वितरण का ऑनलाइन शुभारंभ किया गया। इस दौरान कृषि जागरूकता रथ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये जागरूकता रथ गांव-गांव घूमकर किसानों को बीज वितरण और कृषि संबंधी योजनाओं की पूरी जानकारी देंगे। घर में रहा और सुतल रहा और यहाँ हमारे सरकार से कहते कि उठ बाहरे जा। बात के बिगड़ाओ मत, सरकार सूते ले नहीं सावधान रहने कहते और जरूरत पड़े पर ही बाहर निकले थे। वो भी सही ढंग से मास्क लगा के और सामाजिक दूरी बनाए के चले कहते। जी सरकार। इस मौके पर पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि मानसून आने से पहले ही कृषकों को बीज उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे किसानों को मिलेगा। उन्होंने खूंटी में कृषि विकास की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए किसानों से बीज का सही इस्तेमाल करने की भी गुजारिश की। इस दौरान पूर्व मंत्री ने बताया कि कर्रा में मनरेगा पार्क बनेगा, जिसका टेंडर हो गया है। इस पार्क में लोगों को सीखने और देखने का मौका मिलेगा। समाहरणालय सभागार में आयोजित वर्चुअल बैठक में किसानों के बीच मक्का, मड़ुआ और धान के बीज का भी वितरण किया गया। वर्चुअल बैठक में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों को उनकी मेहनत का अधिक से अधिक लाभ देने के वास्ते ठोस रणनीति बना करने की आवश्यकता बताई। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। राज्य में छिटपुट वर्षा का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि आगामी 11 जून तक बारिश का यह सिलसिला चलता रहेगा। विभाग के अनुसार 8 और 9 जून को कहीं कहीं तेज हवाएं भी चल सकती हैं तथा आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। राज्य में अगले 3 दिनों तक अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। देश में मानसून की चाल फिलहाल सामान्य है और यह आगे की ओर बढ़ रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कोरोना जागरूकता से संबंधित एक वीडियो क्लिप साझा किया है, जिसमें अभिनेता अक्षय कुमार दवाई भी, कड़ाई भी, जीतेंगे, लड़ाई भी का संदेश देते दिख रहे हैं। आप भी देखिए वो क्लिप। कम से कम 10 दिनों के लिए सावधान, खुद से इलाज ना करें, डॉक्टर की सलाह लें। घर में सभी नियमित रूप से साबुन से हाथ धोएं। कोरोना से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में अगले कुछ दिन बुखार न। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड से जारी जंग में कोरोना वीरों का पलड़ा भारी। देश भर में रिकवरी रेट में लगातार सुधार। अब तक 23 करोड़ 13 लाख से अधिक का टीकाकरण। राज्य में 24 घंटे में 1098 लोगों ने कोविड को दी मात। 517 नए मरीजों की पुष्टि। 6239 सक्रिय मामले शेष। पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा ने सरायकेला खरसावां में ग्रामीणों से किया सीधा संवाद। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित पुलिस कैंप की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। और कोरोना संक्रमण काल में दुमका के सब्जी उत्पादक किसानों की माली हालत बेहद खराब। उपज का सही दाम नहीं मिलने से मवेशियों को खिला रहे हरी सब्जियां।